हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आरके में। और आज अपन जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के 80% चांसेज है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है निवेद के अंदर, जियोग्राफी के अंदर। तो देखिए, ये है इंडिया का मैप। इसके अंदर से अपन 10-15 क्वेश्चन याद करेंगे जो आपको इसी मैप से और इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। आपको लिखने की और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। इंडिया के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? इंडिया के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे जैसे मैं बोलता हूं आप मेरे साथ में बोलते जाइए, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। बाद में जो इधर होता है ना, इधर इधर वाली साइड होती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और इधर होता है अरब सागर। ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी होगी, इधर हो गया अरब सागर। तो ये जो ये वाला हिस्सा है ना, होता है ना भारत का, ये सभी तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा मतलब समुद्र के साथ जो सीमा बनाते हैं उनको बोलते हैं तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, तटीय सीमा वाले राज्य कौन से? कितने? 9 राज्य। तटीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं इंडिया के अंदर? 9 राज्य होते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन से? सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाते हैं? गुजरात। ठीक है, गुजरात। तो चलिए अपने फिर से रिपीट करते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने? 9 राज्य। तो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। इतने क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में अपन को याद ये करना है कि भारत में जितनी भी नदियां होती हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे ये क्या हो गया? ये बंगाल की खाड़ी हो गई इधर, मतलब इधर ये कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी। तो जितनी भी नदियां होती हैं, गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, यमुना नदी हो, कितनी भी नदी हो, कौन सी में, कौन से कहां पे, कौन से समुद्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ओनली 2 नदी अपवाद के तौर पे हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और उन दो का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। पहली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। तो इन 2 नदियों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं जो इकलौती 2 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और बाकी की सभी नदियां कौन से कहाँ वो समुद्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए देखिए, इधर क्या है? उत्तर। इधर क्या है? दक्षिण। इधर पूर्व। इधर पश्चिम। अब देखिए, एक मानक समय रेखा होती है जो अपने समय का निर्धारण करती है कि कितना समय हुआ है। वो समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? एक क्वेश्चन ये आता है। इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। इधर लिख लीजिएगा, मानक समय रेखा। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा और ये मानक समय रेखा है, ये जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
5 राज्यों से गुजरती है, और ये यहाँ पे मिलती है कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ पर मिलती है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। ये मिलती है यूपी में, यूपी के अंदर कहाँ पे, मिर्जापुर। ये वाला याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन को याद रखना है कि सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पहले ये याद करते हैं उत्तरी बिंदु कौन सा, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कि जो सबसे उत्तर में भारत का कौन सा बिंदु है, वो है इंदिरा पॉइंट। अब सबसे दक्षिणतम बिंदु ज्ञात करते हैं, वो है इंदिरा कोल, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अब ये बिंदु हो गए 4। अब एक आता है पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है किबूथी, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, किबूथी, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में पश्चिमी बिंदु गहीर माथा, और ये कहाँ पे है, गुजरात में। ये कहाँ पे है, गुजरात में। ये सारे पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत जियोग्राफी के अंदर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान है 7वां। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो है यहाँ पे गोवा। अब मैं इनको याद कराता हूँ। जैसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। इसमें आपको नाम में कंफ्यूजन होगा कि इसको कैसे याद करें, कि उत्तर वाला दक्षिण में लिखा जाएगा, दक्षिण वाला उत्तर में आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम घूमने के लिए कहाँ पे जाते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जाने के बाद में हम अपने दोस्तों को जलाने के लिए उनको क्या करते हैं, अपन कॉल करते हैं। कॉल, सॉरी ये गलती हो गई। इधर तो आएगा इंदिरा पॉइंट और इधर आएगा इंदिरा कोल। तो अपने दोस्तों को जलाने के लिए अपन क्या करते हैं, वहां पे जाके उनके घूमते हैं, बर्फ है वहां पे, उनको कॉल करके दिखाते हैं कि देखो हम तो घूमने आ गए, और उनको कॉल करके बताते हैं कि हम कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर आए हैं घूमने के लिए। तो उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर कहाँ पे, उत्तर में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु का कौन सा हो गया, इंदिरा कोल, और जब बच गया कौन सा, इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबूथी, और ये कौन सा है, गहीर माथा। ठीक है, पूर्व और पश्चिम, सूर्य कहाँ उदय होता है, पूर्व में, और छिपता कहाँ पे, पश्चिम में। तो इसके बीच में 2.5 घंटे का फर्क है, 2.5 घंटे का फर्क है। अंतर कितना है, 2.5 घंटा। इसके बाद में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। उसके बाद में तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, 9। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात। इसके बाद में क्या आ जाएगा, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी नदी है वो कौन से सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और ऐसी 2 अपवाद के तौर पर नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है, वो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ये 2 नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, ये चीजें हमको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको बार बार में वीडियो को देख लेना, आपको लिखने की या और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जितने बार इस वीडियो को देखोगे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार में, और वो आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, इन सबको याद कर लेना, और नहीं याद हो तो इनको लिख लेना, और बार बार में वीडियो करके वीडियो को देख लेना। थैंक यू।